आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद देती हूँ पिंकी दीदी, मुझे मौका मिला कि मैं आज की वक्ता को परिचय दे सकूँ। आज की जो हमारी वक्ता है उनका शुभ नाम है डॉक्टर परली सिंह। ये पेशे से एक चिकित्सक हैं और इनका विवाह मिस्टर सिंह से हुआ है, जो कि एक व्यवसायी हैं। इनकी एक 12 वर्षीय बेटी है और इन्होंने अपनी चिकित्सा शिक्षा जो है एमबीबीएस वो नालंदा मेडिकल कॉलेज से की है। बहन परली प्रभु की बहुत ही बड़ी सेवक है, नम्र सेवक है, कहीं गलत नहीं होगा। और उनके काम के लिए वो सदा उत्साही रहती है। जब भी परमेश्वर का कहीं काम होता है वो कोशिश करती है अपना योगदान देने की। और ईश्वर इनको गाना गाना बहुत पसंद है। ईश्वर की महिमा के लिए हमेशा गाना गाने के लिए तैयार रहती है, इनको अच्छा लगता है। अभी वर्तमान में बहन परली पैथोलॉजी में पीजी कर रही हैं और इस समय हम धन्यवाद देना चाहते हैं ईश्वर को कि आज हमें मौका मिला है कि हम जब वो मेडिकल मिशनरी के रूप में काम कर रही है और उनका जो योगदान है उसको हम लोगों से आज बांटने के लिए वो आई हैं, इसलिए हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परली दीदी, ये समय आपका है। धन्यवाद आपके परिचय के लिए। आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी, आपको सुन सकते हैं। और हमारे पास वक्त कितना है? 30 मिनट। धन्यवाद। आधा घंटे। धन्यवाद इस परिचय के लिए। सच्चे और जीवित परमेश्वर के नाम से आप सभी को रांची झारखंड से मेरा जोहार। और इस आपदा के समय में हम एक साथ जुड़ सकते हैं, इस समय के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर थोड़ी देर प्रभु के वचनों का अध्ययन करेंगे और हम इस कठिन समय में हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं प्रभु के वचनों से। आज हमारा विषय है सुसमाचार। आज हम अगर अपने चारों ओर देखेंगे तो हमें कहीं सुसमाचार मिलने की उम्मीद नहीं है। आप कहेंगे दुनिया में चारों तरफ हाहाकार मची है, घर घर में लोग बीमार हैं, मृत्यु मंडरा रही है, साधनों की कमी ने हमें विचलित कर दिया है और बेबस कर दिया है। लेकिन ऐसी क्या खुशखबरी मैं आपको देने वाली हूँ, या सुसमाचार मैं आपको देने वाली हूँ। जब फोन की घंटी बजती है तो हम बहुत ही व्याकुल हो उठते हैं। पता नहीं क्या समाचार आएगा, क्या कोई बीमार है, किसी की मृत्यु हो गई। और दूसरों से बात करते वक्त भी सिर्फ हम दुनिया में जो कष्ट है और विपत्ति आई है उसके बारे में हम चर्चा क्या करते हैं। हम चिकित्सक मौत और बीमारी से काफी पहचान होती है हमारी, और धीरे धीरे हम इसके आदी हो जाते हैं, इस माहौल में काम करना सीख जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ऐसा मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा। जो आज हमें हॉस्पिटल और लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। अपने जीवन काल में मैंने ये दूसरी महामारी देखी है। मैं जब छोटी थी तो रांची और उसके आसपास के जितने इलाकों में एक महामारी फैली थी जो कॉलेरा थी। और मुझे याद है कि मेरे एक पड़ोसी जो एक दंपति थे, जिसे हम अंकल आंटी करके बुलाते थे, वो एक दिन अंकल चले बसे और दूसरे दिन आंटी, और उनके परिवार में दोनों ही चल बसे।
जिसका मेरे मन में बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ। और फिर हम सारे बच्चों को इकट्ठा करके हमें अस्पताल ले जाया गया और हम वहां पर उसका टीका लिए। और दूसरी महामारी मैंने ये देखी, इसके बीच छोटी घटनाएं, भूकंप और बहुत सारी घटनाएं हमारे भारतवर्ष में हुआ है, लेकिन हम ये बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी महामारी है, जिससे लोग बहुत ग्रस्त हैं और त्राही त्राही मची हुई है। हम अगर सच्चे मन से परमेश्वर की वचनों का खोज करें, तो हम पाते हैं कि इन सारी बातों के विषय हमें पहले ही बता दिया गया परमेश्वर के वचनों में। ये कोई हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग या बहुत ऐसी बात नहीं है जिससे हम अवगत नहीं है। और हम देखते हैं कि प्रभु के वचन में ये इन सब बातों के बारे में पहले से बता दिया गया है, लेकिन हम शायद उसे मन से और ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, या फिर हम पढ़कर भी इसे भूल जाते हैं, या हम दुनिया के रीत रिवाज में इसके हम इतने मग्न होते हैं कि हम इन सब के बारे में शायद अपने आप को जागरूक नहीं रखते और इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। बाइबल में हम देखते हैं बहुत सारी आपदाएं, बहुत सारी विपत्तियां और महामारी हम बाइबल में देख पाते हैं। और हम जेनेसिस की किताब से, उत्पत्ति की किताब से शुरू करेंगे। और हम देखते हैं कि नूह के समय में ईश्वर ने लोगों को आगाह किया था कि वे जो आने वाली आपदा आपदा आने वाली थी, उसके बारे में उन्होंने लोगों को बताया था नूह के द्वारा। और नूह उनको बहुत समय भी दिया गया ताकि वो नूह की बात को समझ सकें और अपना जीवन बचा सकें। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये आपदा आई तो नूह और उसके परिवार के अलावा और कोई उस आपदा में नहीं बच पाया। और शायद हम रिकॉर्ड्स में देखते हैं, बाइबल में देखते हैं, शायद इससे बड़ी आपदा कभी आई नहीं है अब तक कि इस धरती में सिर्फ 8 लोग बच जाए। हम मिस्र देश में देखते हैं कि वहां पे जो 10 आपदा के बारे में मूसा अपने लोगों को वहां पर लेने गया था, और वो फिरौन से आग्रह कर रहा था कि उन्हें जाने दे, लेकिन फिरौन हठीला हो गया और वो उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। और धीरे धीरे करके हम देखते हैं कुछ आपदा तो एक चिन्ह था और उसे बहुत बड़ी हानि नहीं हुई, लेकिन हम अंत में देखते हैं कि घर घर में पहलौठों की मृत्यु हो गई। वहां भी हम देखते हैं कि उनका उपाय था, उनको कहा गया था कि आप एक मेमने का लहू लेकर उसको अपने दरवाजे पर लगाएं और किवाड़ बंद कर लें, अपने आप को तैयार कर लें, जूते पहन लें, कपड़े पहन लें और आटा गूंथ करके रख लें, ताकि जब मूसा आपको आह्वान करे तो आप उससे निकल आए। और बहुतों ने उसका पालन किया और बहुत लोग इसका पालन नहीं किए और बचाए नहीं जा सके। और वे बहुत उनके ऊपर बहुत बड़ा महामारी टूट पड़ा और सारे पहलौठे मारे गए। गिनती की 16 अध्याय में हमें एक और वाक्य मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कोरा, और उस कोरा एक व्यक्ति था जो मूसा का विरोध कर रहा था, और उसने ढेर सारे लोगों को एकत्र किया था और सारे मिलके मूसा के अगुवाई पर संदेह कर रहे थे। और मूसा ये सोच रहे थे कि जो मूसा अगुवाई कर रहा है वो हम भी कर सकते हैं।
और वहां पर मूसा ने कहा कि यदि मैं परमेश्वर की ओर से नहीं हूँ और तुम सही हो तो ये धरती फट जाएगी और तुम उसमें समा जाओगे। और हम देखते हैं कि कोरा और उसके जो साथ में लोग थे, उनके परिवार और कोरा सब धरती फट गई और वे वहां समा गए। लेकिन इसके अलावा और भी लोग थे जिन्होंने जिन पर महामारी आई, शायद वो इस विरोध के साथ थे, उसका समर्थन करते थे। हम पाते हैं कि 14,700 लोग इस आपदा में मारे गए। सामुएल के पहले किताब 5 अध्याय में हम देखते हैं कि एक लड़ाई के वक्त संदूक लड़ाई के मैदान में ले जाया गया था और फिलिस्तीनियों के हाथ में पड़ गया था और वे इसे ले जाकर अपने देश में रखे, अपने देवता के सामने। और हम देखते हैं कि उनका देवता जो है जमीन पर गिरा पड़ा, टूटा फटा गिरा पड़ा था। और हम पाते हैं कि वो लोग इस बात को समझ गए कि शायद ये जो हमने किया है, जिस ईश्वर का संदूक लाकर, इसी वजह से हमारे ऊपर विपदाएं आ रही है, महामारी आ रही है। उनका महामारी क्या था? उनके बदन में गुठलियां निकल आई थी। हो सकता है कि आज के जमाने में हम इसे ट्यूमर कहें, और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन वहां पे जो भी प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे फिलिस्तीनों के देवताओं के, वो उस के बारे में विचार करते हैं और हुए कहते हैं हमें ये संदूक वापस लौटा देना चाहिए। और उस संदूक के साथ वे स्वर्ण के वो गिल्टियां बनाते हैं और 5 स्वर्ण के गिल्टियां और 5 स्वर्ण के चूहे ये दूसरे संदूक में डालते हैं और उसे एक बैलगाड़ी पर रखते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि 2 गायों को जुआ जाता है और वे सीधे इजराइल की ओर बढ़ते हैं। और उनके छोटे छोटे बच्चे थे गाय के, लेकिन वो उसकी चिंता नहीं करते। वो संदूक लेके आगे बढ़ते हैं और वो इजराइल की सीमा पर आते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कुछ लोग और थे जो इस संदूक का अपमान करते हैं, उसे छूते हैं, उसे जो नहीं करना था वो करते हैं और उन पर विपत्ति टूट पड़ती है। और वहां पर हम देखते हैं 14,700 सॉरी, वहां पर भी बहुत सारे लोग की मृत्यु हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि दाऊद के समय में दाऊद का वैभव जो था वो चरम पर था। वो राज पर राज जीत हासिल किए जा रहा था और वो शायद वो बहुत ही स्वार्थी हो गया था और वो अपने इस जो अभियान था उसको और तेज गति से चलाना चाहता था। और उसने कहा अपनी सेनापति को, जाओ सारे लोगों का गिनती कर के लाओ। सेनापति ने कहा, राजा आप बहुत सारे लड़ाई लड़ चुके हैं और बहुत सारे देश आपके अधीन हो चुके हैं, क्या अभी और ये सब करना जरूरी है? लेकिन दाऊद ने उसे आज्ञा दिया और वो जाकर गिनती करके लाया और ईश्वर इससे बहुत ही क्रोधित हुआ। और यहाँ पर हम बहुत एक विचित्र चीज देखते हैं, तो ईश्वर उसे एक विकल्प देता है कि 3 आपदाओं में से एक चुनो, चाहे 7 साल का अकाल, 3 साल का शत्रु के पीछे साल तक शत्रु तेरे पीछे भागता रहेगा, और या तो 3 दिन की महामारी। ये सबसे छोटा वाक्य था, ये दिनों में था, बाकी तो सालों में था। और शायद दाऊद सोचा होगा कि ईश्वर उस पर अनुग्रह करेगा और ये बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और फिर उसने ये चुना। लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह से ईश्वर वहां पर लोगों पर महामारी लाता है और बहुत सारे लोग, यदि हम गिनती देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 70,000 लोग मारे गए।
और दाऊद बहुत ही विचलित हो जाता है, वो ईश्वर के पास आता है, बोलता है ये सजा जो है वो मेरे लिए है, मुझे दीजिए। और ईश्वर उस पर अनुग्रह करता है, ईश्वर के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, वो एक वेदी बनाता है और अपनी सारे पापों को मान लेता है, अपने आप को दीन करता है। वो जो स्वर्गदूत अपने हाथ में तलवार लिए लोगों को मार रहा था, वो रुक जाता है। इतिहास बताती है कि बहुत सारे प्राचीन नगरों में भी इस तरह की बहुत सारे भयावह जो महामारी है उनको देखने को मिला। एक बार एथेंस के शहर में महामारी आई, उसे बहुत तबाह कर दिया। रोम में नीरो के समय एक राजा था नीरो, उसके समय में महामारी आया और बहुत ही भयावह था। मध्य काल में हम देखते हैं 13वीं ईस्वी में एक भयंकर महामारी आई, जहाँ पे ये महामारी ब्रिटेन में थी और वहां के शायद आधी संख्या की मौत हो गई। 24 लाख लोग इस महामारी में मरे गए और इसे कहते हैं ब्लैक प्लेग या फिर काली मृत्यु, ब्लैक डेथ। और शायद ये बहुत बड़ा महामारी था। अब सवाल है कि परमेश्वर हमारे बीच ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न करता है। हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो बहुत ही भला और प्रेमी और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। आइए हम कुछ पदस्थलों को पढ़ेंगे। हम यूहन्ना 3 उसका 16 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हम जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर प्रेमी है। और हम देखते हैं दूसरा पत्रस 3:9 में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में विलंब नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे प्रति धीरज रखता है। तो परमेश्वर धीरजवंत है। भजन संहिता 145:8 में यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। तो भाइयों और बहनों, हम आज की जो स्थिति है उस पर नजर डालें तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर इन सब के चरित्र इस समय आपको दिखाई पड़ती है? क्या आपको समाचार सुन के अपनी अगल बगल की बातें सुनकर परमेश्वर प्रेम और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला लगता है? भाई और बहनों, हमारी जो स्थिति है उसे हम उसे हम अवगत नहीं है। शैतान हमारे आंखों पर एक पट्टी बांध रखा है कि हम अपनी स्थिति को पहचान नहीं सकते। हम इतने गिर गए हैं, पाप में इतने अंधे हो गए हैं कि हम अपने पाप को नहीं देख सकते हैं और हम अपनी स्थिति को, अपनी दशा को नहीं पहचान सकते हैं। हम अंधे खोए हुए हैं और ईश्वर तब भी हमें खोजने और हमारा उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। और इन सब बातों को समझने के लिए शायद हमें इन संकट के समय से गुजरना होगा। और हम जब तक यीशु मसीह के समीप, ईश्वर के समीप अपने आप को नहीं रखते, हम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे। ईश्वर जैसे पहले हम देखे कि कई आपदाओं में उसने पहले से उपाय कर रखा था, वैसा ही ईश्वर आज भी हमारे लिए उपाय करता है। वो हमें हर आपदा से का उपाय तोड़ हमें बताने की कोशिश करता है, लेकिन शायद हम उसके साथ समय नहीं बिताते, उसके वचनों को नहीं पढ़ते और हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ दूसरा इतिहास
7:13 से 14 में कहता है, और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने मार्गों से फिरे, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। हमारा देश आज बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहा है। क्या आप चंगाई चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका देश इस महामारी से, इस विपदा से उभर सके? तो हमें अपने पापों को मानना है, ईश्वर के पास आना है, और हम तभी अपने पापों को समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इज़ेकिएल 8:18, 31 और 32 में कहता है, प्रभु कहता है, अपने किए हुए सब अपराधों को दूर करो और अपने हृदय और आत्मा को नया बनाओ। इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? जो मरता है उसकी मृत्यु से मैं प्रसन्न नहीं होता। इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? जो मरता है उसकी मृत्यु से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो और जीवित रहो। तो जीने का क्या है उपाय? पश्चाताप करो और जीवित रहो। प्रभु की यही वाणी है। ईश्वर इस वक्त यह चाहता है कि हम आत्म मंथन करें, हमारी ढिठाई और पाप को छोड़ें। हमें वो नींद से जगाना चाहता है। आइए हम दीन बने। हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं हैं, हम जीवित होने के लायक नहीं हैं। जो प्रभु आज हमें सांसें देता है वो उसकी ओर से है, और यह सुसमाचार है कि वह अपना राज्य स्थापित करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। वो रुका हुआ है। हमारे पास समय नहीं है भाइयों बहनों। वे ताकि हम इस बात को गहराई से सोच सकें, वे हमें इन परिस्थितियों से गुजार कर तय हुए सोने के समान शुद्ध करना चाहता है। और वो हमें इस कठिन समय से, यदि हम उस पर विश्वास करें, यदि हम अपने आप में आत्म मंथन करें, हम अपने पापों को समझें, उसे माने, ईश्वर के पास आए, तो वो हमें इस विपत्ति से निकाल ले जाएगा। हम यूहन्ना 16:33 में देखते हैं, ये बातें मैंने तुमसे कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम अंत काल में जी रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है हमारे ऊपर बहुत सी विपत्तियां आएंगी। मत्ती 24 में हम देखते हैं कि उसके चेले उनसे बातें कर रहे थे और वे कहते हैं, प्रभु अंत के दिनों में कैसा होगा? और ईश्वर उन्हें बयां करता है और वो सारी चीजों के बारे में बताता है जो आज हमें देखने को मिलती है। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21:4 में पाते हैं। ये हमारे लिए एक गुड न्यूज है, खुशखबरी, सुसमाचार है। और ये कहता है कि वो हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। और 6 पद में हम देखते हैं, क्योंकि मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। जो प्यासा है उसे मैं जीवन की जल से के सोते से मुफ्त पिलाऊंगा। लूका रचित समाचार में हमें हमसे कहता है, भयंकर भूकंप होंगे, जगह जगह महामारी, अकाल पड़ेगी, आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे। और पद 11 में हम पाते हैं, परंतु जब ये घटनाएं घटने लगी तो सीधे होकर अपनी सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो
सुसमाचार है वो है कि हमारा छुटकारा निकट है इस पाप में जीवन से, इस पाप में पृथ्वी से, जिससे हम कभी निजात नहीं पा सकते खुद से। हम अपने कर्मों के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते, लेकिन परमेश्वर सामने खड़ा है। इन सब विपत्तियों के पार हमारे प्रभु हमारा राह देखता है, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमारे लिए, हमारे बीच होगा। हम उसके राज्य में सदा काल तक रहेंगे जीवित, और उसके सामने हम में से बहुत सारे घरों में दुख और पीड़ा है, लेकिन हमारे लिए एक आशा है, वो है यीशु मसीह। इसके लिए हमें धन्यवादी होना चाहिए। या मौत धन्यवादी होना चाहिए, और हमें ईश्वर की ओर फिरना है। हमें अपने पापों को मानना है और हमें उसे पुकारना है, क्योंकि ये जो विपत्तियां हैं पाप के कारण, जो इस धरती पर क्लेश है, और जितने भी परिस्थितियों से हमें गुजरना होगा, हम उसके लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। वो हमें वक्त दे रहा है, और हम को उसके लिए तैयार होना है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम ये जीवन जीने लायक नहीं है, लेकिन तब भी तू हमारे सांसों को चलाता है। हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन तब भी तू हमें खोजने आया, हमारा उद्धार का रास्ता दिखाया। प्रभु, हमारी आंखों को खोल दे, ताकि हम अपने पाप, हमारी निर्बलता और हमारी जो कमजोरियों को देख पाए। और प्रभु, हम तेरे सामने, तेरे वचनों के आईने में अपने आप को देखें, ताकि हमें जो भी दाग है उसे तो हम तेरे पास लाएं, ताकि उन्हें तू साफ कर दे। प्रभु, तू क्रूस काट पर अपना खून बहाया और इन पापों के लिए मरा जो हमारे थी, लेकिन आज भी हम उसे उभर नहीं पाए हैं, और आज भी हम इस पाप में जीवन जीते हैं। प्रभु, हम सब लोग तेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं कि तू हमें क्षमा कर और हमें जीवन दान दे, और इस कठिन बेला में तू हमारे साथ हो, ताकि हम तेरी साथ मिलकर इस विपत्तियों को झेल सकें। प्रभु, हमारे ऊपर अनुग्रह कर, हम पर दया दिखा, और हमें इस विपत्ति से तू निजात दिला। और प्रभु, तू इस महामारी को रोक, ताकि ये भयंकर स्थिति चली जाए, और हम फिर से तेरे साथ एक खुशहाल जीवन जी पाए। जब तक हम इस धरती पर रहते हैं, हम सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, खासकर उन लोगों को जो बीमार हैं, जिनके घर में मृत्यु और दुख है। सबों को तेरे पास लाते हैं। तू हमें इस महामारी से निजात दिला। इस छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण। आमीन। आमीन।